नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रक्षाबंधन आ गया, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो उसकी प्रेप के लिए हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से तैयारियां करनी है और क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें खुद ही करनी होती है। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखी जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाए, यानी कहीं जाना पड़ जाए, तो हमारी तैयारी पहले से रहे। तो मैंने क्या कर दिया है, बीच में तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी आउटर एरिया की। तो मैंने आज क्या किया, आज मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले क्लीनिंग की है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि बाहर का एरिया अगर साफ हो जाए तो अंदर तो थोड़ा बहुत हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से मैंने बाहर की क्लीनिंग कर दी। सबसे पहले क्या किया, जैसे टेरेस पे मैंने अपने गमले लगा रखे हैं, तो उनको तो पानी देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बारिश हो रहा है, तो इस वजह से मौसम भी अच्छा है और हमारे गमले भी बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधे जो भी हैं उसके ग्रो कर रहे हैं, और आपको मैंने दिखाया भी है इसके पहले। तो इसी तरीके से जब नीचे का एरिया होता है, क्योंकि वहां पे शेल्टर है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा पानी तो हमको देना ही पड़ता है। वो अपने आप तो नहीं होता कि अपने आप से अच्छे से ग्रो, उसको देखना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपने जितने भी गमले थे उनको स्टैंड में लगा दिए। स्टैंड मैंने यहीं घर के पास ही परचेज किए थे, घर के पास ही आए हुए थे, तो मैंने सारे गमलों को अच्छे से लगा दिया। इससे 2 चीजें बहुत ही अच्छी हो जाती है कि पानी डालने के बाद जो पानी का जो गिरने का जो चांसेस रहता है कि पौधे जो है नीचे से उनकी जड़ें खराब होती हैं, तो वो क्या होता है, उससे सड़ती नहीं है, और दूसरा होता है गंदगी कम होती है, और मैंने एक बार में इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अपने उस एरिया को क्लीन कर लिया है जहां पे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कॉर्नर का एरिया ऐसा होता है कि उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने अपने कॉर्नर को क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है। जो भी ग्लास व्लास वहां लगे हुए हैं, मिरर लगा हुआ है, सब कुछ अच्छे से क्लीन करके रख दिया, क्योंकि जब भी कोई एंट्री करता है तो ये एंट्रेंस पॉइंट ही होता है कि सबकी नजर उधर ही जाती है, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको साफ करें। तो ये एरिया मैंने साफ कर लिया, साथ में ग्लास भी साफ कर लिया। ग्लास लगे हाथ जब कहते हैं बेसिन साफ करते हैं, उसी समय इसका जो मिरर है हमारा, हम उसको भी साफ कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाता है, और सच में बहुत ही आसानी से चीजें क्लीन भी हो जाती हैं अगर एट ए टाइम कर लिया जाए। और किसी चीज के लिए अगर ये सोचिए कि नहीं इसको बाद में किया जाए, तो वो चीजें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मिरर है सब बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया, क्योंकि कई बार होता है गेस्ट भी आ जाते हैं इस वक्त पे, तो अगर चीजें सही रहती हैं, साफ सुथरी लगती हैं, तो अच्छी लगती हैं देखने में। तो इस तरीके से इस एरिया को मैंने अपने क्लीन कर लिया है। और साथ में देखिए, छोटे से पॉट में मैंने 2 प्लांट मैंने लगा रखे थे, दोनों में मनी प्लांट ही लगा रखा था, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। पहले इसमें 2 पत्तियां थी, अभी 4 आ गई और एक में 8 आ गई हैं। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अगर धीरे धीरे तैयारियों की प्रिपरेशन मतलब की जाए, अपनी सारी चीजों की तैयारियां, तो कितना अच्छा होता है। तो अभी क्या है, अभी वक्त है जैसे राखी की, तो मैंने अभी राखी की शॉपिंग तो नहीं की है, मगर जो है मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी मैं कर ही रही हूँ। साथ में जैसे एक होता है कि बाहर के लोग, जैसे मेरी भतीजियां हैं, वो सब राखी भेजती हैं, तो वो सारी चीजें भी आ गई हैं। तो मतलब सब कुछ हो जा रहा है समय से, और जब चीजें समय पे हुई रहती हैं तो जैसे काम भी करने में मजा आता है, और हमको क्या है, कहीं जाना हो तो हम फ्री होकर के, फ्री माइंड होकर के जा सकते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं सारी चीजें अपनी कर ही रही थी। तो उसी समय जैसे कि राखी का जो सामान था बच्चों ने भेजा था, वो पहुंच चुकी थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा दें। इसी दौरान मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मॉर्निंग में मैंने अपना नाश्ता बना के रख लिया था, और साथ में चाय तो मैं पीती ही हूँ। तो सारी चीजों करने के साथ बाकी सब कुछ पहले से ही करने के बाद ये होता है कि कोई काम अगर बड़ा होता है तो उसे निपटाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जैसे कि बाहर का काम मेरा होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मान के चलिए 2 से ढाई घंटे लग ही जाते हैं। और मैंने आज सैटरडे था, तो मैंने बहुत बढ़िया से चने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी चने हैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के। बहुत ही टेस्टी होता है, और सच में चना हेल्दी भी होता है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए सैटरडे को कहते हैं ना, काले चने खाए जाते हैं, तो हम लोग काले चने का सेवन जरूर करते हैं। और ये है वो गिफ्ट जो बच्चों ने भेजा है, यानी पुणे से भी आया है और नोएडा से भी आया है। तो रक्षाबंधन क्या समय है, तो बच्चों के लिए भानु ने और शालू ने, दोनों ने राखी भेजी। दोनों मेरी भतीजियां हैं, और दोनों जो है समय से अपनी चीजों को भेजती रहती हैं। तो रक्षाबंधन का समय है, तो ये है भानु ने भेजा है, इसने अमेजोन से भेजा है, जो कि आ गया है समय से पहले। कहते हैं ना कि समय से पहले चीजें आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये राखी आ चुकी है। और शालू ने ब्लिंकिट से भेजा है, जो कि बहुत ही, कहते हैं ना कि 2 घंटे में पहुंच गया था। हस्बैंड कानपुर गए थे, तो वहां से इसको लेके आ गए थे। तो दोनों बच्चों की राखियां आ गई हैं, दोनों ने जो गिफ्ट भेजे थे वो भी बहुत ही अच्छे से समय से पहुंच गया है। तो कभी कभी कहते हैं ना, ऑनलाइन अगर कुछ परचेजिंग करते हैं तो उससे फायदे भी हो ही जाते हैं। तो ये सारी एप्स ऐसी हैं जिनसे हम अपना, कहीं भी कोई दूर बैठा हुआ है तो हम चीजों को अपना भेज देते हैं और वो समय से पहुंच जाता है। तो चलिए मैं आपको राखियां दिखाती हूँ। बच्चों ने राखियां बहुत सुंदर सुंदर भेजी है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब होनी चाहिए, जैसे कि रुचना होता है, चावल होता है, अक्षत जो हम लगाते हैं टीका करते समय, तो वो सारी चीजें अंदर इसके अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं सबके लिए राखियां आई हुई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां। सब बच्चों ने अलग अलग भेजी है, मगर देखने में सब बहुत अच्छी है। और इसके साथ एक विश कार्ड भी है, जो कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, इसमें विशिंग कार्ड है, इसमें रक्षाबंधन से रिलेटेड कोटेशन हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आए हैं। तो इसको मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए, ये सारी चीजें हैं, बच्चे बाहर हैं, फिर भी माइंड में अगर आपके
कुछ ऐसा रहता है कि हाँ कुछ मुझे करना है, तो बच्चों के दिमाग में अगर है तभी तो वो कर रहे हैं। तो ये मैंने नहीं कहा कि तुम बेटा राखी भेजो, वो अपने मन से करती है। तो ये वही बच्चे होते हैं जो फैमिली से जुड़े होते हैं, जिनको फैमिली से प्यार होता है, अपनों से प्यार होता है। तो ये समझ के चलिए कि आज के बच्चे भी ऐसे हैं जिन्हें अपनी सारी चीजें करने में अच्छा लगता है। तो देखिए, समय से अगर चीजें आ गई हैं तो हम राखी भी समय से बांध सकते हैं, और उसको अगर टाइम मिलेगा तो हो सकता है वो भी आ जाए। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी रहती हैं बच्चों को, और जो वो करते हैं मुझे लगता है वो अपने हिसाब से सही करते हैं, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे तो रह नहीं गए, सब बड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो देखिए, इसमें ट्रुचना भी है, यानी जो कुमकुम का जो टीका होता है, और साथ में अक्षत, ये भी इसके अंदर पैक होकर के ही आया है। मतलब एक पूरा प्रॉपर चीज है। मीठे के लिए उसने चॉकलेट्स भेज दी है, तो जैसे मिठाइयां उतनी दूर से आने में खराब भी हो सकती है, तो चॉकलेट ऐसी ऑप्शन होता है कि चॉकलेट भेज दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उसके साथ उसने मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी राखी भेजी है। तो हमारे लिए भी वो कंगन राखी भेजती है, तो जो कि बहुत ही अच्छी है। और इसके अंदर सच बताएं, इतना प्यारा गिफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही प्यारा है। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सोच रही थी इसको रक्षाबंधन वाले दिन आपको दिखाऊंगी, पर अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हो सकता है उस दिन टाइम ना मिल पाए उतने अच्छे से। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे से गणपति जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। इसको मैं उसी दिन खोलूंगी, आज तो नहीं खोल रही हूँ, पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि बहुत ही क्यूट से छोटे से गणपति जी हैं। इसको कहीं भी हम लगा सकते हैं, चाहे अपने कार के डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हैं, या कहीं ऐसी जगह भी रख सकते हैं जो मतलब आसानी से रखी जा सकती है। छोटा सा है, कहीं भी हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसी के अंदर उसने राखियां भेजी हैं, जो मेरी है और अपने चाचा के लिए उसने भेजी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर राखियां भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं जो बच्चे, जैसे तो ये तो बाद में आई है। पहले तो उसने जो बड़े डिब्बे में भेजी है, जो अमेजोन से भेजी थी, उसमें ये राखियां नहीं थी। इसके बाद उसने दोबारा ये राखी भेजी है। तो ये कंगन राखी उसके दिमाग से उतर गई थी कि क्या हुआ था, साथ में भेजी थी, ये तो मैं नहीं पूछ पाई, मगर ये है कि ये अभी आई है। तो ये सारी चीजें जो है आ चुकी हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके साथ भी एक बहुत ही छोटा सा जो है मतलब अक्षत का और चंदन का है, जो इस पॉकेट के अंदर ही है, वो भी मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। मतलब छोटी सी छोटी चीजों में कैसे चीजें पैक होके आ रही हैं और कैसे लोगों को पहुंच रही हैं, आप ये देख सकते हैं। तो देखा आपने इसके अंदर कितने अच्छे से चीजों को रखा हुआ है। छोटा सा ही है मगर सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान देते हुए सारा जो है राखी का जो भी सामान है, सब चीजें मेरे पास बहुत ही सुरक्षित पहुंच गई हैं। तो इसके लिए मैं भानु को थैंक यू करूंगी। अगर भानु आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी राखी जो है उसके भाइयों की कलाइयों में बंध जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि सालू पुणे में रहती है, तो उसने भी अपनी राखी भेज दी है, जो कि उसने ब्लिंकिट से भेजी है, और वो भी बहुत ही समय से पहुंच गई है। मतलब मंडे को रक्षाबंधन है और वो सारी चीजें अभी पहुंच चुकी हैं। तो एक तरीके से है कि अगर समय से चीजें कर दी जाएं तो ज्यादा बेटर होती हैं, और हम लोग इन सब में ही विश्वास रखते हैं कि समय से काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हो सकता है मुझे भी कहीं जाना पड़ जाए, तो मैं इसलिए अपनी सारी तैयारी पहले से ही करके रख ले रही हूँ कि उस दिन के लिए कोई भी चीज पेंडिंग ना रहे। और ये दिखाती हूँ मैं आपको जो सालू ने भेजी है। इसमें भी कई राखियां हैं, खासतौर से छुटकू, बड़कू और अपू के लिए है, जो कि बहुत ही सुंदर है। साथ में गिफ्ट्स भी है, उसने ढेर सारी चॉकलेट्स भेजी है सभी बच्चों के लिए। तो ये है चॉकलेट्स, और साथ में इसमें जो विशिंग कार्ड है वो भी है। तो सारी चीजों को मिला करके, मतलब जैसे सालू ने भेजा वैसे भानु ने भेजा, सबने मिल करके अच्छे से भेज दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे वहां सारी चीजें पहुंचाएं। तो चलिए, इस तरीके से जो है राखी का एक जो है तैयारी हो चुकी है, सब कुछ अच्छे से आ गया है। अब मुझे क्या है, मैंने तो सारी चीजें अपनी कर ली है, बस मुझे भी राखी लानी है। मैं ये सोच रही हूँ कि राखी घर में बनाऊं या फिर मार्केट से लेकर के आऊं। और जो राखी मुझे बनानी है वो मैं बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि उन्हें चढ़ानी है और गणेश जी को चढ़ानी रहती, तो वो राखी मैं कोशिश करूंगी हाथ से ही बना करके उनको चढ़ाऊं। और बाकी की चीजें जो है, मिठाइयां जो बनानी है मुझे, वो मैं बनाऊंगी, और जो मार्केट से लानी होगी बच्चों को पसंद आएंगी वो मैं लेके आऊंगी। तो ये सारी चीजों से तो मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि राखी आ चुकी है बच्चों की, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, और इसी को ही बच्चों को बांध दूंगी। और कुछ चीजें मैंने अपर्णा के लिए गिफ्ट मंगाई थी, और कुछ गिफ्ट्स उसके आए हुए हैं जो कि भावना ने भी भेजे हैं, और कुछ मैंने मंगाई। तो मैंने जो है मीशो से बहुत ही अच्छी सी कुर्ती उसके लिए ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बहुत ही प्यारा लगा है उसको। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सही, मतलब कहते हैं ना कभी कभी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको चीजें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे टाइमली चीजें सर्च की जाए तो मिल जाती हैं। तो मैंने उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, मैंने बॉटल ग्रीन कलर का एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती धोती स्टाइल में मैंने मंगाई है, जो कि बहुत ही सुंदर है, और इसके ऊपर जैकेट भी है। तो सारी चीजें जो है मैंने देखने के बाद ही मंगाई, क्योंकि कोई चीज मुझे इतनी जल्दी नहीं पसंद आती है, थोड़ा सा वक्त लगता है चीजों को देख के पसंद करने में। तो ये देखिए, ये है उसकी ड्रेस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और मेरी एक इच्छा है कि वो रक्षाबंधन में इसको पहने। तो देखते हैं ये पहनेगी या जो भानु ने भेजा है जो उसको अच्छा लगेगा वो पहन लेगी। तो इसके साथ जो है जो कुर्ती है उसके ऊपर जो है एक जैकेट है जो अटैच कर सकते हैं, और ये आराम से मतलब
हटा भी सकते हैं, अटैच डिजाइन दोनों हो सकती है, जैसा आपको पहनना हो। और ये इतना अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है इसका कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो आपको लग रहा है ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई नहीं है, ये प्रिंट की हुई है, जो कि देखने में बिल्कुल कढ़ाई जैसी लग रही है। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सही प्राइस में है। और फेस्टिवल सीजन है तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना बनता ही है। तो गिफ्ट देने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये देख सकते हैं, इसमें बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई है। मुझे ये कढ़ाई बहुत ही पेंटिंग है, जो प्रिंट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत अच्छा है। अब देखते हैं पहनने के बाद ये कितना अच्छा रिजल्ट देता है। तो मुझे तो अच्छा लगा और मैंने फिर बाद में अपर्णा को भी पहना के चेक किया, क्योंकि साइज का इश्यू होता है, तो इसलिए मैंने इसको पहना के चेक किया, जो कि मुझे लगा कि अपर्णा को बिल्कुल सही है। कभी कभी चीजें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो मैंने अपर्णा को पहना दिया था, जो कि उसको ये कुर्ती बहुत ही पसंद आई है। हो सकता है रक्षाबंधन वाले दिन पहने, पर मैंने आपको पहले से ही इसको डिस्क्लोज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, जो कि मैंने मीशो से मंगाई है। सेम कुर्ती मीशो से ये है जो दूसरी भानु ने भेजी है, ये भी बहुत ही प्यारी है। और मैंने इसको मतलब कहते हैं ना, विश लिस्ट में मैंने इसको डाला हुआ था कि मैं मंगाऊंगी अपने लिए, पर कहते हैं ना, सोचा था कुछ और कहीं से आ गया। तो ये देखिए, ये कुर्ती जो है भानु ने भेजी, ये भी मीशो से ही है और बहुत ही प्यारी है। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर है, इसकी डिजाइन इतनी अच्छी है गले पे कि मैं क्या बताऊं। तो इसका भी जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी है, देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, लेंथ भी काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अगर प्राइस की करते हैं तो प्राइस भी अफोर्डेबल है। तो सारी चीजें मतलब ऑल इन वन है। तो इस तरीके से ये कुर्ता भी मुझे पसंद आया, जो कि उसने भेजा, और जो इसके पहले वाली कुर्ती थी वो मैंने पसंद की। तो हम दोनों का पसंद लगभग एक जैसी ही है। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ नीचे प्लाजो है, ऊपर कुर्ती है, इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, मगर ये पहनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसकी प्रिंट जो है बहुत ही अच्छी है, इसमें जो लीफ बने हुए हैं वो काफी सुंदर लग रहे हैं। इसकी वजह से पूरा कुर्ते का कलर और मतलब संयोग ऐसा है कि मैंने भी ग्रीन कलर पसंद किया और उसने भी ग्रीन ही भेजा, तो ये एक संयोग ही कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से उसका जो है गिफ्ट आ चुका है और इसकी स्टिचिंग भी काफी अच्छी है। और इसी के साथ एक मैंने ज्वेलरी भी ऑर्डर किया था मीशो से, जो कि आ गया है। ये इसलिए मैंने मंगाया क्योंकि कभी कभी बच्चे होते हैं, पहनते हैं कुछ, तो उसके ऊपर पहनने के लिए कुछ हल्की चीज, मेटल की कोई चीज होती है तो बच्चों को अच्छी लगती है। तो मैंने जो मंगाया है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ब्लैक मेटल का पीस है, पूरा पूरा गले का सेट है, इसमें छोटे से कान के टॉप्स हैं। देखने में आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सही प्राइस में मिल गया है। तो ये भी मीशो पे था तो मैं ले आई हूँ। मैंने इसको इसलिए परचेज किया क्योंकि इसकी मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो मुझे नोज पिन लगी, क्योंकि ये नोज पिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी पहनने का मन होता है, तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। बाकी चीजें तो अपर्णा के लिए है, अपर्णा अपना पहन लेगी, क्योंकि उसको टॉप्स पसंद आते हैं तो वो टॉप्स पहन लेगी, या इस तरह से गले में सेट कभी डालना होता है तो डाल लेगी। तो इस तरह से कभी कभी कोई चीजें अचानक से पसंद आ जाए ना, तो उन्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर चीजों को इंतजार करते हैं कि चलो बाद में इसको लेंगे, तो वो क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं दोबारा तो वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही होता है। तो ये कई बार मेरे साथ हो चुका है, तो मैंने ले लिया। और साथ में मैंने अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैंगल मंगाया है, वो भी मीशो से ही मंगाया है, और ये भी बहुत ही सुंदर था। तो जैसे कह रहे हैं ना, अभी हमारा तीज भी आने वाला है, तो उसमें भी कुछ चीजें हमें ऐसी चाहिए होंगी, तो मैंने लगे हाथ ये कंगन मंगा लिए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। 2-10 मेरे हाथ में लगता है, तो इसके पहले 2-6 मंगा लिया था गलती से, अभी क्या है 2-10 मैंने मंगाया और उसको मैंने सेट करके मतलब हाथों में डाल के देखा, सही लग रहा है, देखने में भी लुक वाइज बहुत सुंदर है। प्राइस भी इसका थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी डिजाइन थी तो इसलिए मैंने मंगा लिया। हालांकि कंगन मैं मंगाती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इसको परचेज किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हाथ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया है। मेन चीज यही है कि हमारे हाथ में अच्छे से आ गया है और डिजाइन इसकी काफी अच्छी है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने मीशो से मंगाई थी और ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको मेरी रक्षाबंधन की तैयारी और क्या क्या चीजें आपको बहुत अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को इसी तरह से